हाफिज़ कुरान लाना हर मुनकिर कुरान लाना हर वसीम लाना। गुस्ताख़ कुरान और दुश्मन अहले बैत वसीम रिजवी ने जो कुरान से 24 आयत को महव करने और ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की है कि कुरान मजीद की 24 आयत ऐसी हैं जो 26 आयत ऐसी हैं कि जो कुरान मजीद में आतंकवाद और इंसानियत के ख़िलाफ़ है, इंसानों के ख़िलाफ़, दूसरे मज़ाहिब के ख़िलाफ़ उकसाती हैं। लिहाजा उन आयात को कुरान मजीद से निकाल दिया जाए। ये अपील उसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल की है। ज़ाहिर है ये कुरान के ख़िलाफ़ एक खुली हुई दुश्मनी है और मंजिल इर्तिदाद में पहुँचाने वाली हालत है। वसीम रिजवी इससे पहले भी बहुत से ऐसे बयानात दे चुके हैं कि जो मुसलमानों के दरमियान नफ़रत पैदा करने के लिए हैं। उसी वसीम रिजवी के उस इक़दाम के ख़िलाफ़ शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी और कौमी तर्जुमान फ़ख्र मिल्लत मौलाना मिर्ज़ा यासूफ अब्बास साहब ने पूरी मिल्लत मुस्लिमा से ये अपील की कि आज यानी 22 मार्च को सही 9 बजे पूरे हिंदुस्तान के तमाम मसाजिद और इमाम बारगाह, इबादत खाने, ये जो भी मकामात हैं वहाँ मोमिनीन मुसलमान बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत सही 9 बजे कुरान मजीद की तिलावत करें। और वो तिलावत हमारा एहतजाज है उस वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ जिसने कुरान के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है अपील दायर की। ज़ाहिर है आज हम हैदरी हॉल ब्रह्मपुरी में मौलाना शेख मोहम्मद अस्करी साहब क़िबला की सरपरस्ती में, मौलाना फसी हैदर साहब क़िबला की मौजूदगी में और जनाब चांद फैज़ी साहब और दीगर अंजुमन हैदरी के अरकान दिल्ली हिंदुस्तान के जो पायतख्त राजधानी है वहाँ मोमिनीन इकट्ठा हुए हैं ताकि तिलावत कुरान मजीद करके हम ये पैगाम दे सकें कि तुम कुरान मजीद की 24 आयत तो बहुत दूर की बात, कुरान मजीद का एक हर्फ, एक ज़बर या ज़ेर भी कुरान से नहीं मिटाया जा सकता है। इसलिए कि कुरान अल्लाह ने वादा किया है कि हम ही ने इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। हज़ारों लोग आए हैं जो कुरान मजीद को मिटाने के लिए, कुरान मजीद की तालीमात को ख़त्म करने के लिए सामने आए, मगर बड़ी बड़ी हुकूमतें और बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े हुक्मरान ख़त्म हो गए और वो कुरान मजीद के ज़बर ज़ेर को इधर से, इसलिए कि कुरान मजीद सिर्फ बज़ाहिर कुरान मजीद जो हमारे सामने हम जिसकी तिलावत कर रहे हैं इसी में नहीं, बल्कि सीना बसीना, दिल ब दिल मुसलमानों के जहनों में महफूज है। कुरान मुसलमानों के दिल पे उतरा हुआ है। लिहाजा दुनिया, वसीम रिजवी क्या है, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी कुरान मजीद के अंदर से नए खर्च मिटा सकती है, न ख़त्म कर सकती है। ज़ाहिर हुकूमत के इशारे पर वसीम रिजवी ये हरकत कर रहे हैं। हम सरापा एहतजाज बनकर कुरान मजीद की तिलावत करके ये दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि कुरान मजीद का कोई हर्फ न कुरान से ख़त्म किया जा सकता है न मिटाया जा सकता है। मैं मौलाना फसी हैदर साहब से भी गुजारिश करूँगा कि वो भी 1-2 मिनट अपने मारूज़ात इस बारे से पेश करें और उसके बाद इज्तिमाई तौर पर हम चंद आयात की तिलावत करेंगे। फसी हैदर साहब के बाद मौलाना शेख मोहम्मद अस्करी साहब आपके सामने आज जो उम्मत के दरमियान और कौम के दरमियान खलफशार कायम करने की एक साजिश रची गई है, एक कम जहन इंसान को जिसके लिए मोहरा बनाया गया है, कम इल्म कम मार्फत इंसान को जिसके लिए मोहरा बनाया गया है कि कुरान की 26 आयतें कुरान से बाहर निकाल दी जाएँ जो जुल्म और दहशतगर्दी की तरफ तालीम देती हैं। कुरान और वारिसान कुरान की हमेशा की तारीफ नहीं है कि कुरान और वारिसान कुरान ने सिवाय अमन के, सिवाय मोहब्बत के, सिवाय आतिफत के कोई दर्स नहीं दिया है।
ऑल इंडिया शिया पसल्ला बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी जनाब फखर मिल्लत मौलाना मिर्ज़ा यासूफ अब्बास साहब ने जो एहतजाज दर्ज कराने के लिए आज का वक्त मुअय्यन किया है, उम्मत के हर घर से चाहिए कि वो कुरान के लिए खड़े हो जाए और कुरान की अज़मत और महारफत के साथ इस एहतजाज को पूरी दुनिया के सामने जो है वो उजागर करें। आज हमारी बहस ये नहीं है, हम ये नहीं कि आज वसीम है तो ये बहुत सिलसिला पुराना चला आ रहा है, कोई नया नहीं है। बाकायदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी एतराज़ हुआ कि ये सूरह कौसर जो है ये कलामुल बशर है, तो पैगम्बर ने फरमाया कि मैं इसको कागज़ पे लिख देता हूँ, इसका जवाब ले आइएगा। आज तक पूरी उम्मत पूरी दुनिया में से कोई सूरह कौसर का जवाब नहीं ला सकती। तो जब 3 आयतों का जवाब नहीं आ सका तो 26 आयत एक बहुत बड़ा मामला है। लिहाजा मैं उसमें कहूँगा कि जो लोग वसीम को सलाह दे रहे हैं या दिमाग दे रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ की गुजारिश है कि वो एक बार अपने बच्चों का मुस्तकबिल दिमाग में रखकर कुरान का मुताला करें, कुरान की हकीकत को समझें और उम्मत को भी चाहिए कि कुरान जो है वो वारिस कुरान से समझें। उठाई गिरी दुकानों से कुरान लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, जाल साज लोगों से कुरान लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन किताब अल्लाह व इतरती, मैं आपके दरमियान 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक अहले बैत और दूसरे कुरान। कुरान को हकीकत में अहले बैत बताएंगे कि कुरान क्या है। लिहाजा याद रखिएगा, कुरान को अहले बैत की ज़िंदगी के सामने देख के परखिएगा। इंशाअल्लाह कुरान जो है कभी किसी ज़माने में ना कमज़ोर साबित हुआ है और न साबित होने वाला है, इसलिए कि कुरान का जिक्र जो है खुदा ने बता दिया कि इसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी मेरी है और मैंने इसको नाजिल किया है। चांद फैजी साहब, हमारे मोहब्बत अली साहब, दिगर हमारे किबला अस्करी साहब, हमारे जनाब और तमामी अफराद जो जमा हुए हैं तिलावत की भी, इसी तरह हर घर और हर जगह और हर मस्जिद से अपनी जो है वो हाजिरी दर्ज कराए और फ़खर मिल्लत मौलाना यासूफ अब्बास साहब किबला के बाजुओं को मजबूत करें और दुश्मन को नेस्त नाबूद करने की दुआ करें। वाक़ई दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप हज़रात के रूबरू मौलाना फंसी हैदर साहब अपने मारूज़ात और गुजारिशात पेश फरमा रहे थे। मैं अब दरख्वास्त कर रहा हूँ मौलाना शेख मोहम्मद अस्करी साहब इमाम जमात हैदरी हाल के वो आएँ और इस हवाले से अपने तासुरात का इजहार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि तत्ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। हाज़िरीन किराम, जैसा आप लोग जानते हैं कि जनाब वसीम रिजवी साहब ने कुरान के ख़िलाफ़ कुछ आयतों के ख़िलाफ़ जो है अपना बयान जारी किया है या इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं। ज़ाहिर है कि ये पहली आवाज़ नहीं, इससे पहले भी इस्लाम के ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़, अहले बैत के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठती रही हैं और हर आवाज़ जो इसके ख़िलाफ़ उठी है और तो उसके चाहने वालों ने, कुरान के हामियों ने उस आवाज़ को हमेशा कुरान ने दबा दिया है, चाहने वालों ने दबा दिया है और ये पैगाम दिया है कि देखो, जब रसूल इस दुनिया से जा रहे थे तभी रसूल ने फरमाया था कि मैं 2 गिरा कर चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, एक अहले बैत है, फिर एक कुरान दूसरा अहले बैत है। यानी मालूम है कि रसूल की वफ़ात के वक्त जो है ये कुरान मुकम्मल था और मुकम्मल है और इंशाअल्लाह क़यामत तक मुकम्मल रहेगा, न कोई कमी हो सकती है न ज़्यादती हो सकती है। लिहाजा ऐसी आवाज़ें जो उठती रहती हैं, ये पहली आवाज़ नहीं है। इसके पहले ज़ाहिर है कि वो शंकर मस्जिद लिखा गया या उसके बाद क़ासिम नसीम ने इस्लाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। तो ज़ाहिर है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ जो वही आवाज़ उठा रहे हैं जो फितना पैदा करना चाहते हैं, वरना इस्लाम या कुरान को जो तिलावत करते हैं गैर मुस्लिम भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके तर्जमे मौजूद हैं, जिनके बयान मौजूद हैं, जो कुरान की अहमियत को जानते हैं। और हर इंसान जो सही दिमाग रखता है, सही अक़ल रखता है, वो कुरान जब सही मुतालिया करता है और तमाम तअस्सुबात से पाक होकर के, तो उसको यही कहना पड़ता है कि सबसे सही तालीम कुरान ने दी है और इंसानों की हिदायत कर सकता है। दुनिया में अमन कोई चीज़ कायम कर सकती है ये कुरान मजीद है जो हमारे दरमियान मौजूद है। इंशाअल्लाह जब तक मुसलमान रहेंगे, जब तक चाहने वाले रहेंगे, जब तक सही
बात पर अमल करने वाले रहेंगे, इंशाअल्लाह ये कुरान हमेशा बाकी रहेगा। अल्लाह ने इसे बाकी रखा है, रसूल ने इसे हमें दिया है, तक जो है कुरान हमारे दरमियान मौजूद रहेगा सही सारी तरीके से। और जो इस आवाज़ को उठाया गया है, ज़ाहिर है कि शेख फजल की तरफ से जनाब यासूफ अब्बास साहब ने इस कदम उठाया है, और यहाँ पे हैदराबाद में ज़ाहिर है कि चांद फैदी साहब है और जो अंजुमन हैदरी के जो अरकान हैं उनके ताउन से ये काम किया गया है। और मौलाना किबला साहब जो मौजूद हैं, मौलाना सफ़ी हैदर साहब और मौलाना अजहर अब्बास साहब, इन दोनों की मौजूदगी में ज़ाहिर है कि यहाँ के तमाम मोमिनीन ये ऐलान करते हैं कि इंशाअल्लाह या वसीम रिजवी या जैसे भी जितने भी लोग हैं उसके हामी में हिमायत करने वाले इंशाअल्लाह सबकी मुखालफत करेंगे और इंशाअल्लाह उसकी आवाज़ को यहीं पे दबा देंगे और इंशाअल्लाह उसे कामयाब नहीं होने देंगे। ज़ाहिर है कि ये मिल्लत का पैगाम है, इंशाअल्लाह इसे पहुँचा के रहेंगे। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। देखिए हज़रात, ये हमारा एहतजाज था वसीम रिजवी के ख़िलाफ़। ज़ाहिर है हम कुरान ख़ानी और कुरान पढ़ने के लिए जमा हुए हैं। अब हम इसके बाद एक मरतबा सूरह अलहम्द मौलाना किबला जोर बाबा से बुलंद पढ़ेंगे, 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत। उसके बाद जो भी यहाँ हाज़रीन हैं उनके मरहूमीन जो गुजर गए हैं उनके लिए हम अपने इस कुरानी तिलावत को इसाले सवाब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अल्लज़ीना ज़ल्लल्लाहु अन्हुम रिज़्क़ व तहरहुम तत्हीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून। कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून लम नज'अलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाला अवतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा व जअलना नौमाकुम सुबाता वजअलना अल-लैला लिबासा वजअलना अन-नहार मआशा वबनैना फौक़ाकुम सबअन शिदादा वजअलना सिराजन वहाज्जा वअनज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजन लिनुख़रिजा बिही हब्बन व नबाता वजन्नातिन अल्फ़ाफ़ा इन्न यौमल फ़स्लि कान मीक़ाता यौम युनफ़िख़ू फ़िस्सूरि फ़ताअतूना अफ़वाजा वफ़ुतिहतिस समाअ फ़कानत अबवाबा वसुय्यरतिल जिबालु फ़कानत ग़राबा इन्न जहन्नमा कानत मिर्सादा लित्ताग़ीना मआबा लाबिसीन फ़ीहा अहक़ाबा ला यज़ूक़ूना फ़ीहा बरदन वला शराबा इल्ला हमीमन व ग़स्साक़ा जज़ाअन विफ़ाक़ा इन्नहुम कानू ला यरजूना हिसाबा व कज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा इन्न लिलमुत्तक़ीन मफ़ाज़ा हदाइक व अनाबा व कवाइब अतराबा व कासन दिहाक़ा ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा जज़ाअन मिन रब्बिका अताअन हिसाब रब्बिस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा अर्रहमान ला यमलिकूना मिन्हु खिताबा यौम यक़ूमु अर्रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहु अर्रहमान व क़ाल सवाब ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ु फमन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा इन्ना अंज़लनाकुम अज़ाबन क़रीबा यौम यंज़ुरुल मर्'उ मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबिय्युल करीम। जो पढ़ा गया उसका सवाब
मामला मरहूमीन मोमिनात के लिए